सीताराम मेरे भाई बहन। आइए अपन एक चेतावनी भजन सुनते हैं। पहले एक साखी लेते हैं। इस चेतावनी से हमें यह जानकारी मिलेगी हम कहाँ भटके हुए हैं और हमें क्या करना चाहिए और हम कर क्या रहे हैं। तो आइए अपन पहले एक साखी लेते हैं और फिर चेतावनी भजन। भटकत भटकत रे मना सुबह से हो गई सांझ, आशा पूरी तेरी नहीं भई, आशा रह गई बानी। हमारे बचपन से सुबह है, हमारो बचपन जवानी है दोपहर और बुढ़ापाई हमारी सांझ है। परंतु हम बचपन से अंटी गुल्ली खेलत रहते हैं और फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते नाना प्रकार के जंजाल, नाना प्रकार के मोह ग्रस्तों में बीतते हुए और पूरी जिंदगी हम यूं निकाल देते हैं। परंतु हम जो समझ नहीं पाते हैं ये सब नकली है, असली नहीं है। तो आइए अपन भजन सुनते हैं। चेतावनी। और कोई दुनिया में भटका कोई रौरे, 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 काहे दुनिया में भटका कोई रे, काहे दुनिया में भटका। चलो है अरे ना तू किसी का कोई नहीं तेरा नाम, एक दिन होगा जंगल में बसेरा, एक दिन होगा जंगल में बसेरा। और अरे फिर काहे खुहारे ए फिर काहे खुनेहा लगाए रहो रे, काहे दुनिया में ए भटका खायरा रे, काहे दुनिया में भटका खाए रहो रे। ना तू किसी का कोई नहीं है तेरा, फिर भी हम जबरन मेरा 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 में लगे। जब बुखार चढ़ते तो हमरो कितनो बड़ो परिवार हो, तकलीफ जब खराब होते हमरो परिवार कितनो बड़ो हो, कितने रुपया पैसा धन दौलत महल अटारी गाड़ी बंगला हो दोस्त, लेकिन बुखार पैसों नहीं चढ़े, तकलीफ पैसों नहीं हो, महल बंगलों नहीं हो, कार गाड़ी ने नहीं हो, तकलीफ तो हमें ये होता है। ना हमारे लड़कों हो ना लड़किए, ना नातेदार ना रिश्तेदारों ने ना मित्रों है, तकलीफ तो स्वयं हमको ही भोगना पड़ेगी। इसलिए ये सब नकली है, दिखावटी सामान है, ओरिजिनलिटी तो हमारे भीतर ही है, हमारे अंदर ही। तो फिर वृथ ही में नेहा लगा रहा। ना तू किसी का कोई ना तेरा, एक दिन होगा जंगल में बसेरा। फिर काहे को नेहा लगाए रहा है दुनिया में।
नाते रिश्तेदारों में रहना है, परंतु नाथ सकल संपदा तुम्हारी, और मैं सेवक समेत सुत नारी। मेरा कुछ नहीं है, मेरा यहाँ तक कि शरीर भी नहीं है। तो आइए दूसरा पत्र सुनते हैं। नाते रिश्ते में भरमायो, नाते रिश्ते में भरमायो, और पल भर चैन कबहू नहीं पायो। कोई धोखे में हर धोखे में अरे जीवन गमाए रहो रे, धोखे में उमरिया काहे खोए रहो। काहे दुनिया में ये भटका खाए रहो रे, काहे दुनिया में भटका खाए रहो रे। नाते रिश्ते में भरमाया, वो पल भर चैन कभी नहीं पाया। अगर नाते रिश्तेदारों को साथ दे दिया तो ठीक है, और अगर तुम्हारे पास व्यवस्था नहीं है और अगर तुम साथ नहीं दे पाए तो फिर निंदा के सिवा और कुछ नहीं मिलने वाला है। कहीं चले जाओ, अरे वो तो ऐसा ही है, उसने तो फलाने काम नहीं किया हमारे। कोई अपना नहीं है, जिसका साठ दिया काम वो ठीक है, उन्हें फिर भी वो हर कोशिश तो नहीं कहेगा, परंतु फिर ठीक है बढ़िया है ऐसी करके छोड़ देगा। नाते रिश्ते में भरमाया, पल भर चैन कभू नहीं पाया मेरे भाई। काय धोखे में जीवन, काय धोखे में जीवन गंवाए रहो है, काय दुनिया में भटका खाए रहो मेरे भाई। इसलिए आ अब लौट चलें, हम खुद के भीतर उतरें और राम नाम को जाप करें तो हमें सुख प्राप्त जरूर होगा, परंतु संसार में हमें सुख नहीं मिल सकता। कितनी गाड़ी बंगला खरीद लो, क्या करोगे? सुख तो तुम्हारे अंदर विराजमान है, बाहर थोड़ी है। निज सुख बिन मन होए तिथीरा, कागभूषण जी कह रहे हैं रामायण जी में कि निज सुख बिन मन होए तिथीरा। ये संसार को सुख है, घर में बैठे हैं घर को सुख है, पंखा चल रहा हो पंखा का सुख, कोई मोड़ा सेवा कर रहा तो मोड़ा का सुख है, पत्नी सेवा कर रही पत्नी का सुख है, कोई हमरो सेवादार कोई सेवा कर रहा तो उसका सुख है, गाड़ी में बैठे हैं गाड़ी का सुख है। और ये सब छीन ले जाए तो कोई सेवा ना करे तो फिर ये सब दूसरे के सुख हैं। अपना सुख कहाँ है? निज सुख, हमें किसी की जरूरत ना पड़े, वही सुख अपना है। और वो सुख कहाँ है? हमारे अंदर ही निहित है, हमारे अंदर ही विद्यमान है। हमें संत सदगुरु बताते हैं कि आप जब प्रक्रिया अपनाओ और भीतर उतर जाओ अपने आप, फिर देखो तुम आनंद, तुम खुद को सुख जागृत करो। तो आइए एक लाइन और है, सुनते हैं। और मेरा तेरा करता डोले, मेरा तेरा एक करता डोले, राम नाम मुख से नहीं बोले। और हीरा सो जन्म गमाए रहे, काय दुनिया में भटका खाए रहो रे।
काहे दुनिया, काहे दुनिया में ये भटका खाए रे, काहे दुनिया में भटका खाए रे, काहे। मेरी तेरी बस सिर्फ दो आदमी खड़े होंगे, मेरी तेरी, हरी चर्चा कोई नहीं करे। कहीं 25 आदमी खड़े हों, कितने पढ़े लिखे विद्वान खड़े हों, बड़े बड़े लोग, इन सब भले महाजन बोलते हैं, मनो बात यही चल रही है, तेरा मेरा बस, और हरी चर्चा नहीं। और अगर कोई ने राम राम कर दे, चर्चा कर दे आन के, तो अरे हरजी तो ऐसा ही व्यक्ति, अरे मूल ठिकाना तो मेरे भाई बहन हमरो राम नाम ही। कहाँ है ठिकाना बताओ, आप तो खूब विचार लगाओ। जन्मों से भटक रहे हैं हम जो नकली संसार में, जन्मों जन्मांतर से, बड़ी मुश्किल से जो मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है परमात्मा की कृपा से। तो हम इस जन्म में परमात्मा को चिंतन कर लें और हमारी सुधार लें ये मनुष्य शरीर की। जय संत लोग हमें चेता रहे हैं दिन रात, उन्हें क्या पड़ी है हमसे। वे तो जंगल में बढ़िया रह रहे हैं, कई जंगल में रह रहे हैं कुटी बना के, उन्हें काले न देना है, परंतु जो वो सुख अंदर पाते हैं ना, तो वे सोचते हैं कि जिन्हें भी वो सुख प्राप्त हो। इसलिए वे हम तुम लोगों के बीच में आते हैं। रामायण जी की रचना की, जब उनने अंदर सुख देखा तुलसीदास जी महाराज ने, तो फिर लिख दी रामायण जी, वेद व्यास जी भगवान ने लिख दिया कि अंदर सुख है, बाहर नहीं है। बाहर क्षणिक सुख है, इससे तृप्ति किसी की नहीं भाई, ना कभी हो सकती है क्षणिक सुख। तो हम हमें क्या करना चाहिए, राम भजन करना चाहिए। आइए एक और थोड़ी सी लाइन और है आखिरी। पर 84 से बचना चाहो, 84 से बचना चाहो, तो प्यारे हरि का गुण गाए ले, तो प्यारे हरि का गुण गाए ले। क्या रहा है? और काय नकली, काय नकली में अरे असली गमाए रहो है, काय दुनिया में भटका खाए रहो रे, काय दुनिया दुनिया, काय दुनिया में भटका खाए रहो रे, काय दुनिया में भटका खाए रहो रे, काय दुनिया में दुनिया, काय दुनिया में भटका खाए रहो रे, काय दुनिया में भटका खाए रहो। राम नाम का 84 से बचना चाहो। 84 में जाना है हमें, 84 से यहाँ है, संत लोग कह रहे हैं, सब वेद पुराण भी कह रहे हैं भैया, मैं नहीं कह रहा हूं। 84 से बचना चाहो तो हरि का गुण गाओ, तो प्यारे हरि का गुण गाओ, नहीं तो अभी मुर्गा देखो, बाजार में जाओ, वे लोग पिंजरा में जिंदई भरे हैं, मुर्गा है जिंदोई, और कोई ग्राहक ले ब्याह से तो बंदे भाई पंखे पकड़े और गर्म पानी में ऐसो ही डुबो देते हैं जिंदई। तकलीफ तो होती है ना। विचार लगाओ, आप मन में जरूर विचार लगा कमेंट करके बताना भाई बहन। खोलते हुए पानी में लेके ऐसो डाल देते हैं, भाई को नाम 84 है, वो पिंजरा में बंद है, बाहर भी नहीं जा पा रहे, खूब देख रहे हैं भाई कटत के हमें भी बारी आ रही है।
उनके सामने काटो जा रहा है, मारो जा रहा है बकरा, और हमरे नाना प्रकार के जीव जंतु मारो जा रहा है। कितनी विडंबना है जब संसार में। तो ये 84 में से अगर हमें बचना बचना है, तो हमें संत कितना सरल रास्ता बता रहे हैं कि हे मेरे भाई बहनों, राम नाम का गुण गाओ और अपने आप ही जानो, और भव सागर से पार हो जाओ। अनंत दुखों की खान है यह 84। तो 84 से बचना चाहो तो हरि का गुण गाओ प्यारे, काय नकली में असली गमाए रहो है। जब संसार नकली है और हमारी आत्मा तो असली है। नैनम छिदंती शास्त्राणी है, ना कटती है, ना जलती है, ना हवाई से उड़ा सकती है। नैनम छिदंती शास्त्राणी नैनम दहती पावका न चैनम क्लेदंत्यापो ना सोसती मारुता। है अर्जुन, ये जीवात्मा नहीं कटती है, ना मरती है, ना जलती है। हम तो असली हैं, परंतु तन नक्शी कामना के बस आके जा थोड़े से शरीर में हम भटक रहे हैं। जो शरीर धारण कर रहे हैं वो शरीर धारण कर, जो मन मन राम नाम में समा जाए तो हम मुक्त हैं। कब? मनो बात इतनी है कि संतों की सेवा करनी पड़ेगी, संतों के पास जाना पड़ेगा, संतों के चरण दबाने पड़ेंगे, सेवा भी करनी पड़ेगी। पहुंचे भाई संत। ऐसे तो मुलक के बेचारे फिर रहे हैं, अब उन्हें कोई खुद ही पता नहीं है, परंतु भी रास्ता तो पकड़ ले भी कभी पता चलेगा। और जो पहुंचे हुए संत हैं उनकी शरण में हम जाएं, परमात्मा की कृपा हो जाए, वे नाम हमें बता दें और विधि बता दें, तो आनंद आनंद ही आनंद हो जाए। और वो आनंद है हमारे अंदर ही। तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं, जानत बोही देहि देहि जनाई, और जानत तुम ही तुम्हें हो जाई। फिर तो आनंद ही होगा ना। परंतु बात इतनी है कि दूर पकड़ा तो जाए, तो संत पकड़वा दें। तो मेरे भाई बहन, घर है, हम अपने आप ही जाने बैठ के और राम नाम को जाप जरूर करें। और ये संसार सब नकली है, संसार के साथ बढ़िया सुंदर व्यवहार करें। मनो यही समझ के कि जो संसार मेरी नहीं है, राम जी की संसार है। और राम जी ने वो जो संगी साथी नाते रिश्तेदार दिए हैं, ये भी सब राम जी के हैं। मेरे पास घर है, कपड़ा है, झोंपड़ा है, धन है, दौलत है, नहीं है, ये भी सब राम जी की ही देन है। मेरा है का? मेरा शरीर भी नहीं है। मेरा शरीर भी बगैर पूछे ही वृद्ध हो जाता है। कभी पूछता है शरीर कि हम वृद्ध हो रहे हैं, बुढ़ापा आ रहा है? नहीं। अगर अपना होता तो पूछ के आता ना। तो सब राम जी की माया है। राम जी धीरे धीरे अपनी ताकत समेट लेते हैं तो वृद्ध हो जाता है, प्रकृति का नियम है। तो अपना क्या है? कुछ नहीं, कहीं जोर नहीं है ना अपना। एक जोर जरूर है बस, गारंटी, राम नाम के भी पुकारो कैसे नहीं आए, गारंटी है आएगी, आएंगे परमात्मा, जरूर आएंगे। तो मेरे भाई बहन, हम अपने आप सब रोगों की एक दवाई, और अपने आप को ही जानो मेरे भाई। और वो कब है? एकांत में सुबह शाम बैठें और वो सदगुरु के नाम का जाप करें, और दीन दुखी कोई आस पास में है उनकी सेवा करें, बिना कोई स्वार्थ भाव के, निस्वार्थ होकर। ज्यादा सभी कर रहे हैं, दुनिया ही कर रही है कि मैं जाको यहाँ से करेंगे, जो मेरे यहाँ से करे वो, तो जो स्वार्थ वाली बात है, निस्वार्थ। वो तो उसे कुछ नहीं चाहिए। परंतु अगर कोई समस्या है तो मैं तेरी समस्या सुलझा दे रहा हूँ, वो भी राम जी की कृपा से। और अगर घर माता पिता हैं तो उनकी खूब खूब सेवा करें। उन्हें जो मौका न मिल सके कभी कहने का कि हमरे पुत्र ने हमारी सेवा नहीं करी, हमारी पुत्री ने हमारी सेवा नहीं करी, तो मानव शरीर धन्य हो जाएगा मेरे भाई बहन। तो फिर किसी और दूसरे भजन चौपाई दोहा के साथ में, दृष्टांत के साथ में मिलेंगे। जब तक भजन करें राम जी का, वो खुश रहें भैया साहब। जय सिया राम।